आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 12वां पाठ। पाठ का नाम है विद्याधनम। इस पाठ का पहला भाग हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम बचे हुए तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए तीसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। तीसरा श्लोक है केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यह श्लोक है। इस श्लोक का जो कुछ संयुक्त पद आए हैं उनका विभाग यहाँ पर दिया गया है। जैसे चंद्रोज्ज्वला, इस पद का विभाग करेंगे तो यहाँ पर हमें संधि प्राप्त होगी चंद्र उज्ज्वला, और यहाँ पर गुण संधि है। विभाग में जो यह जकार पूरा दिखाई दे रहा है, यह जकार यहाँ पर हलंत ही आएगा, उज्ज्वला। यह समस्त पद भी है, समास होकर पद बना है, किंतु समस्त पद में संधि नित्य होती है और वह संधि यहाँ पर गुण संधि है, जिसका हमने यहाँ पर विभाग किया है, चंद्र उज्ज्वला। इसी प्रकार दूसरा पद है नालंकृता, और इसका जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर 2 पद आएंगे न अलंकृता। इन दोनों पदों में सवर्ण दीर्घ संधि है। इसी प्रकार तीसरा पद है वाण्य का, इसका जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद होगा वाणी एका, और यहाँ पर यण संधि प्राप्त होती है। अगला पद है क्षीयन्ते खिल भूषणानि, इसका विच्छेद करने पर क्षीयन्ते यह क्रियापद है और दूसरा पद है अखिल भूषणानि। इन दोनों पदों में पूर्व रूप संधि है। तो हमने जाना कि यहाँ पर जो संयुक्त पद हैं वो संधि के कारण संयुक्त हैं, जिनका विभाग हमने जान लिया है। आगे इसमें कुछ क्रियापद भी आए हैं श्लोक में, जैसे विभूषयन्ति, इस क्रियापद का अर्थ है विभूषित करते हैं। इसी प्रकार समलंकरोति, इसका अर्थ है अलंकृत करते हैं। विभूषित करना और अलंकृत करना, ये दोनों ही शोभा देने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार धार्यते, धार्यते का अर्थ है धारण की जाती है, और क्षीयन्ते, इसका अर्थ है नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ये क्रियापद थे जिनका हमने बोध किया है। अब हम इस श्लोक का अन्वय जानते हैं और कठिन पदों का अर्थ जानते हैं। श्लोक का अन्वय है केयूराः पुरुषं न विभूषयन्ति चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न विभूषयन्ति न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न च अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषं विभूषयन्ति या एका संस्कृता वाणी धार्यते सा पुरुषं समलंकरोति अखिलभूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणं सततं भूषणं भवति। अन्वय में न विभूषयन्ति, पुरुषं न विभूषयन्ति, इसका अन्वय अनेक जगह पर हम देख रहे हैं। अर्थबोध की दृष्टि से इन पदों को अन्वय में अनेक बार ग्रहण किया गया है। ये अन्वय था। अन्वय में कुछ कठिन पद भी हैं जिनका अर्थबोध हम करेंगे, उसके बाद हम श्लोक का सरलार्थ जानेंगे। कठिन पद हैं जैसे केयूराः, केयूराः का अर्थ है बाजूबंद, हाथ का आभूषण, हाथों पे, भुजाओं पे और हाथों पे जो
महिलाएं आभूषण पहनती हैं, उन आभूषणों के लिए संस्कृत में केयूराः यह पद प्रयोग होता है। इसी प्रकार चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्र उज्ज्वलाः, चंद्रोज्ज्वला का अर्थ है चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान कांति वाले, शोभा देने वाले। विलेपनम, विलेपनम का अर्थ है शरीर पर लगाया जाने वाला सुगंधित पदार्थों का लेप, अपने शरीर से खुशबू आए इसके लिए जो लेप लगाते हैं वो उसके लिए पद है विलेपनम। इसी प्रकार अलंकृताः, अलंकृताः का अर्थ है सजे हुए, संवरे हुए। मूर्धजाः अर्थात बाल, तो अलंकृताः मूर्धजाः दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है। मूर्धजाः बाल, कैसे बाल? अलंकृताः सजे हुए, तो अलंकृताः यह विशेषण पद है, मूर्धजाः यह विशेष्य पद है। इसी प्रकार संस्कृता, संस्कृता का अर्थ है संस्कारों से युक्त, संस्कार से परिपूर्ण। वाग्भूषणम, वाग्भूषणम का अर्थ है वाणी रूपी आभूषण। ये कठिन पदों के अर्थ थे जिनका हमने बोध कर लिया है। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जान लेते हैं। जैसे केयूराः बाजूबंद अथवा हाथ के आभूषण, पुरुषम पुरुष की न विभूषयंती शोभा नहीं बढ़ाते हैं, पुरुष को आप विभूषित नहीं करते हैं। हाथ पर जो बाजूबंद इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं उनसे पुरुष की शोभा नहीं होती है। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः, चंद्रमा के समान कांति वाले चमकदार हाराः, हार गले में पहने जाने वाला हार इत्यादि आभूषण भी पुरुषम न विभूषयंती पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं, पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, न स्नान इत्यादि क्रियाएं, न विलेपनम, न शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप, न कुसुमम, न बालों में लगाए गए फूल, न च और न ही अलंकृताः मूर्धजा, संवारे गए सजाए गए बाल पुरुषम विभूषयंती पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं। कि न तो स्नान इत्यादि क्रियाएं, न शरीर पर पदार्थों का लेप करना, न फूल इत्यादि बालों में लगाना और न ही बालों को सजाना संवारना इत्यादि क्रियाएं पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाती हैं, व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाती हैं। कौन सी चीज़ है जो पुरुष की शोभा को बढ़ाती है? या एका संस्कृता वाणी, या जो एका संस्कृता वाणी एकमात्र संस्कारों से युक्त वाणी धार्यते धारण की जाती है। जो एकमात्र संस्कारों से युक्त वाणी पुरुष के द्वारा धारण की जाती है, सा वही संस्कारों से युक्त वाणी पुरुषम समलंकरोति पुरुष को अलंकृत करती है, व्यक्ति की शोभा को बढ़ाती है। अखिल भूषणानि, सभी प्रकार के आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम, किंतु वाणी रूपी आभूषण सततम भूषणम भवति, हमेशा ही आभूषण होता है, हमेशा ही सुंदरता को बढ़ाता है। इस श्लोक में जो पुरुषम शब्द है वह शब्द पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए यहाँ पर पुरुष इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी अर्थ हमने जान लिया है, लेकिन भाव क्या है इस श्लोक में? भाव यह है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने शरीर को सजाने के लिए, चाहे कितने भी हाथ के आभूषण धारण कर लें, चाहे चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाले हार पहन ले, इत्यादि आभूषणों से पुरुष की शोभा नहीं होती है, व्यक्ति की या महिला की शोभा नहीं होती है। इसके अलावा नित्य चाहे कितनी भी बार स्नान कर लें, अपने शरीर पर कितने भी द्रव्यों का लेप लगा लें, कितने भी फूलों को धारण कर लें और चाहे कितने भी अपने बालों को सजा लें, संवार ले, इन क्रियाओं से भी पुरुषम न विभूषयंती पुरुष की महिलाओं की शोभा नहीं होती है। तो कौन सी वो चीज़ है? या एका संस्कृता वाणी धार्यते, या जो एका एकमात्र
संस्कृता वाणी, संस्कारों से युक्त वाणी, धार्यते, व्यक्ति के द्वारा धारण की जाती है, सा पुरुषम समलंकरोति, वही वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, व्यक्ति या महिला की शोभा को बढ़ाती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, बाकी शरीर पर पहने गए सभी आभूषण तो एक न एक दिन नष्ट होने वाले हैं, एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, किंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति, वाणी रूपी आभूषण यदि व्यक्ति के पास है तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। यह इस श्लोक का भावार्थ है। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं, जैसे मनुष्यः शरीरस्य सुंदरतायाः कृते अनेकान् उपायान् करोति, सः केयूराः हाराः इत्यादीनि आभूषणानि धरति, स्नानं सुगंधित द्रव्याणां शरीरे लेपनं केशसज्जां च करोति, किंतु एका संस्कारयुक्ता वाणी एव पुरुषस्य यथार्थं सौंदर्यं सम्मानं च वर्धयति, यतो हि अन्ये सर्वे उपायाः तु कालक्रमेण नष्टाः भवन्ति, परन्तु वाणी रूपी आभूषणं कदापि नष्टं न भवति, अतः तदेव मनुष्यस्य यथार्थम आभूषणम अस्ति इति श्लोकस्य भावः। यह इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ था। आगे हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। यह इस पाठ का अंतिम श्लोक है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्यक्षये चाश्रयः, धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम्, तस्मादन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं, विद्याधिकारं कुरु। यह श्लोक है। इस श्लोक में कुछ संयुक्त पद हैं जिनका विभाग यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कीर्तिरतुला, इसका विभाग करेंगे तो कीर्ति ही अतुला, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हुआ है, विसर्ग संधि इन दोनों पदों में हुई है। इसी प्रकार चाश्रय है, इसका विच्छेद करने पर च आश्रय है, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। रतिश्च, इसका विग्रह करेंगे तो रति ही, च विसर्ग के स्थान पर सत्वादेश हुआ है, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। सत्कारायतनम, यह समास से युक्त पद भी है और समस्त पद में संधि भी नित्य होती है, तो यहाँ पर सत्कार आयतनम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। रत्नैर्विना, इसका विच्छेद करेंगे तो रत्नैहि विना, यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हुआ है, विसर्ग संधि यहाँ पर प्राप्त होती है। तस्मादन्यम उपेक्ष्य, इस पद में 3 पद हैं। तस्माद, अन्यम, उपेक्ष्य, इन तीनों पदों में वर्ण संयोग हुआ है। और विद्याधिकारम, यह समस्त पद भी है और संधि भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। विद्या अधिकारम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त हुई है। इस प्रकार हमने देखा कि इस श्लोक में समस्त पद भी थे और उन समस्त पदों में संधि युक्त पद भी थे। इन संधि युक्त पदों में कौन कौन सी संधि है, किस प्रकार पदों का विभाग होता है, यह हमने यहाँ पर बोध किया है। आगे इस श्लोक का अन्वय जानेंगे ताकि अर्थबोध हम कर सकें। अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्तिः, भाग्यक्षये च आश्रयः, कामदुघा धेनुः, विरहे रतिः,
तृतीयं च नेत्रम अस्ति सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नहि विना भूषणं च अस्ति तस्माद् अन्यं सर्वविषयम् उपेक्ष्य विद्याधिकारं कुरु। यहाँ पर गलती से मुरु हो गया, यहाँ पर हमें पढ़ना है कुरु। यह श्लोक का अन्वय है। अन्वय में कुछ कठिन पद भी हैं जिनका अर्थबोध हम करेंगे और कठिन पदों के अर्थबोध के साथ हम श्लोक का सरलार्थ जानेंगे। कठिन पदार्थ हैं जैसे भाग्यक्षय। भाग्यक्षय का अर्थ है भाग्य के नष्ट हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर। इसी प्रकार आश्रय है। आश्रय का अर्थ है सहारा। कामदुघा। कामदुघा का अर्थ है कामना या इच्छाओं को पूरा करने वाली। विरहे। विरह का अर्थ है वियोग के समय में, जब बिछुड़ना हो जाता है उस काल में। रति अर्थात प्रेम, आसक्ति। सत्कारायतनम अर्थात सत्कार यानी सम्मान, सम्मान का केंद्र या सम्मान का स्थान। और उपेक्ष्य। उपेक्ष्य का अर्थ है उपेक्षा करके, छोड़कर। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। विद्या नाम नरस्य। विद्या मनुष्य के, यानी विद्या नाम है किसका है, क्या अर्थ है विद्या का? नरस्य अतुला कीर्ति। व्यक्ति की अतुलनीय कीर्ति है। ऐसी कीर्ति है जिसकी दूसरे किसी भी तत्व से तुलना नहीं हो सकती है। तो विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। विद्या भाग्य का नाश हो जाने पर, भाग्य का क्षय हो जाने पर आश्रय, सहारा है, मनुष्य का सहारा है। कब? जब भाग्य नष्ट हो जाए मनुष्य का भाग्य क्षीण हो जाए, उस समय विद्या सहारा बनती है। विद्या कामदुघा धेनु। विद्या जो है वो कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाली धेनु है, गाय है। विरहे रति। विद्या वियोग के समय में प्रेम है। विद्या तृतीयम नेत्रम अस्ति। विद्या तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है। सा वह विद्या सत्कारायतनम सम्मान का स्थान है, सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नहि विना भूषणम च अस्ति। और रत्नों के बिना आभूषण है। बिना रत्नों के, बिना हीरे जवाहरात मोती इत्यादि के आभूषण का कार्य करती है। तस्मात् इसी कारण से अन्यम सर्व विषयम दूसरे सभी विषयों को उपेक्ष्य छोड़कर विद्याधिकारम कुरु विद्या पर अधिकार करो। विद्या पर हमें अधिकार करना चाहिए। यह हिंदी अर्थ है। भाव क्या छुपा है कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि विद्या मनुष्य के लिए एक ऐसा विषय है, उसके सामने अन्य सभी विषय फीके हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, केवल विद्या को ही प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या जो है वो मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। ऐसा यश है जिसका कोई भी वस्तु बराबर या समानता नहीं कर सकती है। अगर एक बार विद्यावान मनुष्य कीर्ति को प्राप्त कर लेता है तो वो कीर्ति उसकी हमेशा हमेशा स्थायी हो जाती है, कभी भी नष्ट होने वाली नहीं होती है। इसी प्रकार भाग्यक्षय, जब मनुष्य का भाग्य क्षीण हो जाता है, उस समय यदि मनुष्य के पास विद्या है, ज्ञान है, तो वही ज्ञान उसका आश्रय बनता है, सहारा बन जाता है। अपने विद्या के द्वारा वो अपने भाग्य का पुनः उदय कर पाता है। इसी प्रकार विद्या जो है वो कामनाओं का दोहन करने वाली, इच्छाओं को पूरा करने वाली धेनु है। जिस प्रकार स्वर्गलोक में कामधेनु है, वो इच्छित फलों को प्रदान करती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के लिए यदि कोई कामधेनु है तो वह है विद्या। अगर विद्यावान होगा मनुष्य, ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार विद्या मनुष्य का
तृतीय नेत्र है, तीसरी आँख है। तीसरी आँख का मतलब है कि तीसरी आँख के द्वारा वो भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की घटनाओं को भी देख सकता है, बोध कर सकता है। अपने ज्ञान के बल पर वह यह अनुमान लगा सकता है, जान सकता है कि पहले क्या हुआ है, वर्तमान समय में क्या हो रहा है और आगे क्या परिणाम हो सकते हैं। इसका अनुमान, इसका भाव भी वह अपनी विद्या के द्वारा ही जान सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति विद्यावान है वही सम्मान को, सत्कार को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विद्यावान है उसी से कुल की, अपने वंश की महिमा है, उसी से उसका वंश का सम्मान होता है। विद्या जिसके पास है उसका बिना रत्नों के समान आभूषण है, यानी उसे हार इत्यादि आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है। विद्या ही उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही अन्यम सर्व विषयम, दूसरे सभी विषयों को उपेक्ष्य, छोड़ देना चाहिए। उनको छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करना चाहिए, यानी मनुष्य को विद्या ही प्राप्त करनी चाहिए। यह चौथा श्लोक था। इस श्लोक का हमने हिंदी भावार्थ जान लिया है। इसका संस्कृत भावार्थ क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे विद्या द्वारा मनुष्य है अतुलनीयाम कीर्तिम प्राप्नोति, भाग्ये विपरीते सति विद्या आश्रयं प्रददाति, विद्या कामधेनुः इव इच्छित फलदात्री अस्ति, वियोग काले विद्या प्रेयसी भवति, विद्या द्वारा भूत वर्तमान भविष्यत कालस्य ज्ञानम भवति, अतः सा मनुष्यस्य तृतीयं नेत्रम् अस्ति, विद्यया सम्मानं सत्कारं च प्राप्यते, विद्या द्वारा कुलस्य महिमा अर्थात यशः वर्धते, बहुमूल्य रत्नैः विना अपि विद्या द्वारा मनुष्यस्य शोभा भवति, तस्मादेव कारणात् अन्यं सर्वविषयं त्यक्त्वा विद्यायाम् अधिकारः कर्तव्यः इति श्लोकस्य भावः। यह था श्लोक का संस्कृत भावार्थ। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने पाठ के तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन कर लिया है। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के अगले भाग में हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।